क्लास 10th VVI फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिरोधकों में एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था, तो एक किसमें संयोजित था? तो एक का ऑप्शन ए हो जाएगा, समानांतर में होता है। क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उप शक्ति है। तो इसका कुल उप शक्ति क्या हो जाएगा? तो 2 का 1 हो जाएगा 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी PR, V2/VR, VI सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें यह प्रभाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 6। बॉक्साइट टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि से रोकना। क्वेश्चन नंबर 7। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो 7 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 8। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो तर्जनी क्या संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। पश्चिम की ओर अपेक्षित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरीमुखी दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? 12 का 1 हो जाएगा, माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 14। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। क्वेश्चन नंबर 16। वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जनित्र कहते हैं, जिसे गांव के
भाषा में बोलते हैं जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एसी जनित्र तथा डीई जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। क्वेश्चन नंबर 20, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों धारा। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा के वर्ग समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत चुंबक। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का विभव होता है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो 26 के 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत वाहक बल का मात्रक है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा है। तो क्या है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। तो आज की इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन आने देते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।